जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। तो जनाब हमारा फ़ाइनल आई होप हमारा फ़ाइनल जो है आज का दिन है और आज हम लाहौर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। वैसे इस टाइम पे हूँ मैं गिलगित में और यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर है, 900 या 1000 किलोमीटर लाहौर। और देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं। तो एट दिस टाइम मुझे जीपीएस जो है 12 घंटे दिखा रहा है। तो लेट्स सी, इस्लामाबाद का मैंने डाला तो वो 11:30 इतने घंटे दिखा रहा है। तो खैर इसके बाद देखते हैं उसके बाद, क्योंकि असल में ये है कि जो रास्ता है बाबू सर टॉप वाला वो बंद है, नारायण का गान बंद है बर्फ़बारी की वजह से। ये जो महीना है जिसमें मैं कर रहा था तो ये अप्रैल का है, अप्रैल मई। तो इस वजह से वो बाबू सर जो है वो बंद है और इस वजह से मुझे जो है बेशाम वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। द गुड थिंग इसके बारिश नहीं हो रही, लेकिन खैर वो बहुत नैरो सड़क है और जो ऑब्वियसली वो सड़क टूटी हुई भी होती है तो इतनी जल्दी आप स्पीड अप नहीं कर सकते। तो खैर देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं। और अभी तो यही है कि लाहौर चला जाऊं। अगर शाम हो रही हुई या ज़्यादा थकावट हो रही तो प्रॉब्लम इस्लामाबाद या एबटाबाद रुक सकते हैं। अगर नहीं तो, क्योंकि मुझे जल्दी बहुत है इस टाइम घर पहुंचने की, अभी तो है कि घर पहुंच जाओ। इट्स लाइक क्योंकि ये ट्रिप मेरे घर वालों में से किसी को भी नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं आई वांट टू गिव देम अ सरप्राइज़। तो मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, उन सबका रिएक्शन देखना चाहता हूँ, ख़ासकर पाकिस्तान में एंटर होने के बाद कि मैं बहुत जल्दी हो गई। अभी तो ये कि पहुँच जाओ। अगर वो कल मुझे कहते तो कल मैंने इससे ज़्यादा कर लेना था, बट द गुड थिंग इसका अच्छा हुआ मैं नहीं किया, क्योंकि कल टायर्ड भी काफ़ी था और अंधेरा हो जाना था रात में। तो अच्छा है कि यहाँ रुक गया। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30। तो फ़िलहाल तो ये दिखा रहा है कि शाम 5:30 के करीब मैं इस्लामाबाद के करीब पहुँचूँगा। तो वो देखता हूँ कैसा रहता है। आई होप एंड आई विल ट्राई कि मैं आज लाहौर पहुँच जाऊँगा। तो बाकी ये था कि यहाँ पे सब सेट था रात को और तकरीबन 2-2:30 बजे मुझे अपने ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया में से कॉल आ गई और वो कुछ पूछने लग गए और उन्होंने एज़ यूजुअल मेरी नींद ख़राब की। फिर मुझे हो गया यार, अब ऊपर से लाइट भी चली गई इधर और इधर गर्मी भी। आई डोंट नो कि मतलब चाइना में जिस हिसाब से ठंड थी, इधर इस टाइम पे गर्मी है, यानी कि 24 दिखा रहा है अभी सुबह टाइम में। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों है। हालांकि बाहर सामने बर्फ़ भी नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल फुल गर्मी नहीं, मतलब 24 है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी घुटन सी है। पर एनीवे ये था मेरा यहाँ तक का सफ़र। और आगे आज भी सारा वही है रोड, लेकिन इसी तरह के सीनिक रूट होंगे प्रोबेबली। तो जहाँ जहाँ बन सके वीडियो वहाँ पे डेफिनेटली बनाऊँगा। बाकी आज का वही है रोड ट्रिप, या सारा कुछ ऐसा है नहीं बीच में तो बीच में तो जिस तरह पहले आ रहा था कि चेक पोस्ट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी बॉर्डर क्रॉसिंग है। अभी तो बस ये एक ही डेस्टिनेशन है कि जो है घर पहुंचना है। तो अभी शुक्र है सड़कें खाली हैं, सुबह के 5:30 हुए हुए हैं। तो जितना सफ़र सुबह में हो गया उसके बाद तो रश शुरू हो जाएगा। तो लेट्स सी। यहाँ पे खैर आर्मी की बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था कि हाँ आर्मी का इतना वो है, पर यहाँ आर्मी के भी काफ़ी गेस्ट हाउस और उनकी वो भी हैं, चेक पोस्ट भी हैं इधर। तो वो भी अभी वैसे खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, लेस चेकिंग। और तो देखते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरफ से जा रहा हूँ, कभी मैं लाहौर से नहीं इधर आया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम चाइना से सीधा अपने घर लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये रास्ता जो है ये कैसा रहता है। जी तो जनाब हमें हो गई जब तो हल्की सुबह हो चुकी हुई, एक्चुअली में धूप शूप निकल रही है, 7 बज रहे हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि अभी सारा कुछ बंद ही है। मुझे लगता है 9-10 बजे ही रश होता होगा। तो मुझे भी यही है कि मैं जितने किलोमीटर्स कर सकूं तो कर लूं। तो लेकिन पीछे खूबसूरत रास्ता आया था काफ़ी, और अभी भी चल रहा साथ में पहाड़ और ये नीचे रिवर चल रहे हैं, लेकिन अभी खाली पड़ा है। मेरे इस पूरे ट्रिप में वैसे ये अच्छी चीज़ रही है कि कहीं भी बारिश नहीं हुई। स्पेशली जिस तरह मैं लाओस में गुजरा, मलेशिया में बहुत थोड़ी सी हुई थी, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जिस तरह लाओस था बहुत ज़्यादा सड़कें ख़राब थी। इवन अगर यहाँ भी अभी इस टाइम पे बारिश में, या मैं जून जुलाई में कर रहा होता तो बारिशें, या अगस्त में कर रहा होता तो बहुत ज़्यादा बारिशें, रोड क्लोजर और ये सारा कुछ होना था। तो
गुड थिंग इज़ कि मुझे कहीं पे कोई ऐसी सड़क या ख़राब चीज़ नहीं मिली। जिस तरह पीछे लाओस में अगर बारिश या कुछ हो जाता तो आई डोंट नो कि मैं वो कैसे करता, क्योंकि वहाँ तो हद से ज़्यादा कीचड़ और सड़कें टूटी हुई थी। ये तो फिर भी हमारा सही चल रहा है। और अभी भी जिस तरह पाकिस्तान का भी अगर यहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग या कुछ हुई होती तो मैंने तो फंस जाना था। तो इसलिए अच्छी बात है कि बारिश नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह सीनिक मेरा थोड़ा कम हो गया, जिस तरह वहाँ साइड में रिवर्स से चाइना में साइड में रिवर्स जा रहे थे, तो वो ये था कि वो सारे सूखे पड़े थे, तो वो इस वजह से मुझे, लेकिन ठीक है मेरे लिए, मेरे ख्याल से इस तरह के ट्रिप में ठीक है। जो मैंने देखा वो बहुत सीनिक था, बहुत खूबसूरत था। अभी क्योंकि मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इन्हीं पहाड़ों में घूमते हुए। पहले चाइना के उसमें था, तिब्बत में गया, हर जगह के अलग थे। तिब्बत की अलग खूबसूरती थी, शिनजियांग की अलग खूबसूरती थी, और ये अपना जो अपना सुस बॉर्डर है ये अलग खूबसूरत है। इवन सुस बॉर्डर और अब हुंजा के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह की अपनी खूबसूरती है। तो ये है कि लेकिन मेरे अब थोड़ी सी वो कम हो गया है, क्योंकि मैं इतने दिन से पहाड़ ही देख रहा हूँ, तो अब मुझे इतना उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। पर लेकिन ये कि बीच बीच में जिस तरह कभी कोई व्यू आ जाता है तो वो डेफिनेटली खूबसूरत लगता है। तो ये मैं इधर से वैसे जहाँ भी मैं पहली दफ़ा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आया लाहौर से इधर अपना बेशाम वगैरह तक आए हुए हैं। लेकिन उसके आगे वही था कि उस टाइम पे जब आए थे तो बारिश वगैरह हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग एंड एवरीथिंग। और वो गाड़ी भी मतलब हमारी करोला थी, तो कुछ ऐसे उसमें मुझे वो नहीं था, तो हम वापस मुड़ गए थे। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने कहा यहाँ से तो कभी आए नहीं, तो चलो चाइना से होकर चलते हैं। तो बाकी लेकिन रोड अच्छी है, इधर अच्छी है। आई डोंट नो बारिशों में या उधर उस टाइम पे जब गर्मियाँ आती हैं तो इधर क्या होता होगा, पर फ़िलहाल तो ड्राई और रोड फ़िलहाल तो पूरी बनी हुई है। तो लेकिन चलें आपको आगे दिखाते जाते हैं कि कैसा है आगे। मुझे भी है कि जो लास्ट टाइम मैंने बेशाम का रास्ता, अभी तो खैर बेशाम बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, बीच में ये छोटे छोटे शहर आने हैं। तो देखते हैं आगे इस बार बेशाम क्या है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। लेट्स सी।
जी, तो जनाब व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत हैं, पर रोड आप देख रहे हैं ये वाली सारी अब अगर इधर से खुद सोचो कि बारिश हुई हो और तो इस रोड का क्या हाल हुआ और लोगों की हिम्मत है जो अपनी मेहरान पे या करोला पे और उस पर यहाँ पर आए होते हैं, वो भी बारिशों के टाइम पे। मैं आया था नीचे, वही कह रहा हूँ, नीचे तक बेशाम तक, लेकिन इसी तरह था, लेकिन बारिश में फुल कीचड़ सा, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अभी तो खाली पड़ा तो अभी कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टिल जिस तरह ये ट्राले या आगे से कोई गाड़ियाँ आ जाती हैं, जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है भाई उनकी भी हिम्मत है, वो कैसे चला लेते हैं वो। और आगे भी उन्होंने, यानी कि वो 2 लोग ही बैठते हैं, उन्होंने वहाँ भी 3 या 4 लोग बिठाए होते हैं और पीछे भी 4 या 5 लोग टोयोटा फील्डर या इसमें बिठाए होते हैं और वो भगाई जा रहे होते हैं। कमाल बात है, लेकिन ये भी है कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा कमाल के साथ साथ। तो अगर थोड़ा सा भी आपका इधर उधर हो तो आप खैर, अल्लाह खैर रखें। एनीवे बट रास्ता तो बहुत खूबसूरत है। अब ये वही मैं कह रहा हूँ, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। ये एवरी टर्न पर एक नया खूबसूरत वो व्यू देखने को मिलता है, पर ये है कि रोड पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो प्लस ये एक थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं रुक नहीं पा रहा, तस्वीरें नहीं ज़्यादा ले पा रहा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मुझे लग रहा है मैं हार्डली इधर ही कहीं एबटाबाद तक शाम तक पहुँचूँगा और मुझे यहाँ कहीं रुक नहीं सकता। तो एटलीस्ट इस्लामाबाद तक तो पहुंचना बनता है, लेकिन प्रॉब्लली मैं लाहौर चला जाऊंगा। लेकिन जस्ट सेइंग कि अगर मैं रुकता जाता हूँ तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, अदरवाइज़ मैं रुक के डेफिनेटली तस्वीरें लेता। खूबसूरत जगह है।
जी, तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं और अभी ज़रा आगे से कोस्टर आ जाए तो आपको यू हैव नो आइडिया कि आपने किधर को जाना है। ये अभी फ़ास्ट फॉरवर्ड में है लेकिन एक्चुअली मेरी स्पीड 30-40 है क्योंकि यू नेवर नो आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है। कभी गाड़ी वाले ऑपोजिट साइड पे आगे आपकी लेन में ही आ रहे होते हैं, कभी टर्न से कोस्टर आ रही होती है और पीछे बेशाम का रास्ता इस कदर ख़राब था, इस कदर ख़राब था जहाँ पे सी पैक और वो सारे बन रहे हैं और चाइनीज़ इंजीनियर्स भी काफ़ी खड़े थे। एक तो उनके प्रोटोकॉल्स और उनके पास सबके पास प्राडो और वो सारी चीज़ें, लेकिन तो वो जब गुज़रते हैं वो तो फटाफट गुजर जाते हैं और आप देख रहे हो। इवन कि मेरे पास भी 4 व्हील ड्राइव है, हाइटेड गाड़ी है। एक दो लोग मैंने कराची की नंबर प्लेट्स देखी हैं जो स्विफ्ट में आए हुए हैं कराची में से। आई डोंट नो वो कैसे उनकी हिम्मत है कि अपनी गाड़ी को ये यहाँ ला के कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बट मुझे इस गाड़ी में होता था कि ये अब लगेगी नीचे, अब लगेगी नीचे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं कैमरे या उस तरह की गाड़ी ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेकर आया क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत नीची हैं। सो अगर कोई ये ट्रिप या ऐसा कुछ भी कर रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप हाइटेड गाड़ी लेकर आओ। एटलीस्ट जो अपनी एसयूवी होती हैं, अगर 4 व्हील ड्राइव या उतनी हाइटेड नहीं लानी तो एटलीस्ट जो आपकी क्या कहते हैं आपके, सॉरी पुलिस वाले मेरे से पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं और एज़ यूजुअल के हमारी ग्रीन नंबर प्लेट देख के वो सरकारी ही समझते हैं। तो कह रहे सर आप कहाँ से आ रहे हैं मैंने कहा यार मैं इधर चाइना बॉर्डर से आ रहा हूँ। ठीक है सर जाएँ आप। तो एक तो नंबर भी वैसे ही होता है, वो कहते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फिर अगर PK 1947 नंबर लगा हुआ है तो ये मुझे एक बड़ा एडवांटेज हो रहा है कि अभी तक किसी चेक पोस्ट पर ऐसे नहीं रोका गया, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। पर एनीवे खैर बैक टू द टॉपिक। तो एक मैंने लाउस में सोचा था कि मतलब मैंने एक अच्छा डिसीजन मेक किया कि मैं कोई छोटी गाड़ी नहीं लेकर आया, सॉरी निचली गाड़ी या कार टाइप नहीं लेकर आया। बट और एक यहाँ आके स्पेशली बेशाम और इस साइड पर एरिया पर आके, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड, और अभी तो बारिश नहीं है, लैंडस्लाइडिंग हुई हो तो आपकी तो पता नहीं क्या हाल हो। अभी यही देख लें मैं किस कदर किनारे पे चल रहा हूँ। आई मीन ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको, आप रोड से नज़र हटा नहीं सकते। तो ये भी फास्ट फॉरवर्ड में अगर ये थोड़ी सी उसमें हो 30-40 आप इतने बारी चलाई जा रहे हो क्योंकि नेवर नो अगले टर्न के आगे क्या है। तो खैर ये एक चीज़ है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर यहाँ रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ और उस हिसाब से अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप व्यू और ये वो इन्जॉय नहीं कर सकते कि आप कि अब इस टाइम पे ना आकर गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ना आप इधर उधर देख सकते हो, आइस ऑन द रोड, सीधी सी बात है। तो ये एक थोड़ा सा इसका वो है, अदरवाइज़ ठीक चल रहा है, ज़बरदस्त है गाड़ी हमारी, अच्छी है माशाल्लाह। और टायर्स का तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ टायर्स इस ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग वाले होने चाहिए और आपके पास ये रिपेयरिंग किट और एवरीथिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा या इन जगहों पे जा रहे हो, हमें वहाँ पे कोई बताता नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली कि आपके टायर्स कैसे होने चाहिए, आईसी रोड होनी चाहिए, ख़राब हो जाए क्या होएगा। बट चलो अब यहाँ हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। एनीवे खूबसूरत रास्ता है, तो आगे देखते हैं कैसा रहता है। जी तो जनाब चली जा रहे हैं और चली जा रहे हैं, शुक्र है कोई शहर आया। इधर से मैंने फ्यूल भी डलवाया क्योंकि मैंने ये चाइना से फ्यूल डलवाया था, पर यहाँ से मुझे थोड़ा कम लग रहा था और आई वॉज नॉट श्योर कि अगला कुछ किधर से ही आएगा या कोई ऐसी जगह ना आ जाए। तो लास्ट क्वार्टर रह गया था तो इधर से मैंने थोड़ा सा डलवाया, बाकी मैं इस्लामाबाद से जाकर डलवाऊँगा। प्लस ये कि मैं काफ़ी देर से चल रहा था तो मैंने यहाँ ब्रेक ली और आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सा शहर है, कौन सी जगह है।
पर खैर आ गया था, तो मैंने फिर यहाँ रुक के थोड़ी एटलीस्ट मैं, क्योंकि सुबह से चल भी रहा था और अभी 1 बज रहा है, तो फिर ये मेरी ये पहली ब्रेक थी जब से मैं चल रहा था और बस हो गई भी है अभी तो ऑलरेडी से। तो खैर देखते हैं अब। तकरीबन अभी यहाँ पहले भी बोर्ड आया था और तो तकरीबन 150 किलोमीटर रह गया एबटाबाद। तो तकरीबन 2 ढाई 3 बजे तक, ये जिस तरह ये भी आपको दिख रहा हो, एबटाबाद 147 और इस्लामाबाद 262। तो खैर आगे से मानसेरा वाली मोटरवे पर हम चढ़ जाएंगे और उधर से तो मेरा ख्याल है मैं लाहौर ही जाऊँगा, शूट, यहाँ बीच में कहीं नहीं रुकूँगा। तो यही है आज का दिन, तो ड्राइव है आज का दिन है कि बस घर पहुँच जाए सच में, क्योंकि अभी सब्र नहीं हो रहा किसी को घर वालों को देखे बगैर। और इट्स बीन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट ये सारा कुछ करते हुए, और प्लस ये खुशी हो रही है कि अपनी गाड़ी उन सबको दिखाना और एक ट्रिप और एक चीज़ बताना कि हाँ आई हैव डन इट। तो चलें देखते हैं। वेलकम बैक जी। और ये हम आ चुके हैं लाहौर, इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे। आप सब टाइम देख रहे होंगे, तकरीबन टाइम हो चुका है 6 बज रहे हैं और 2 घंटे और हैं और तकरीबन 2 ढाई घंटे और हैं। इंशाल्लाह बाय 8 और 8:30 मैं लाहौर होऊंगा फाइनली। मेरा बड़ा दिल था कि मैं दिन में पहुंचूं अपने घर, और लेकिन अगर मैं रुकता तो इस्लामाबाद आके रुकना पड़ता, फिर इस्लामाबाद में भी इस नंबर पे फिर रोक टोक होती है, ऐसा कुछ होता। ये एक मेरे जहन में चल रहा था, तो प्लस दिल भी था घर जाने का, तो मैंने कहा यार छोड़ो और लेट्स गो होम स्ट्रेट अवे। तो अब तो ये खैर सीधी सीधी मोटरवे है, तो इधर तो खुला राज है अपना और चलाई जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 2.5 आवर्स में हम लाहौर होंगे। तो मुझे भी चलते हुए तकरीबन 14 घंटे होने वाले जी। तो फाइनली ये आप जगह देख सकते हैं कि वेलकम टू लाहौर, और ये ठोकर न्याज बेग है जहाँ चेक पोस्ट आती है। एंड आई एम सो हैप्पी, और आप सबका भी थैंक यू सो मच कि आपने फॉलो किया और देखा कि मेरी पूरी जर्नी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो प्लीज़ पिछले व्लॉग्स जाके देख सकते हैं। और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या पूछना हो या जो ट्रिप करना चाहते हो, फील फ्री टू मैसेज या इंस्टा पे मैसेज कर दें, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैं आपको एक एटलीस्ट रिप्लाई कर सकूँगा। बट एनीवे, सो वेलकम टू द लाहौर फ्रॉम ब्रिस्बेन टू लाहौर फाइनली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अनबिलीवेबल बात लगती है कि मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी जो है लाहौर के रश में चला रहा हूँ। अनबिलीवेबल बात लगती है, यकीन नहीं आता कि मैंने भी ये किया है और ये हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। बट बहुत खुशी भी हो रही है, और थोड़े बाइक्स वाले भी पीछे आके देख रहे होते हैं ये किधर की, क्योंकि स्टिकर्स लगे हुए मेरी गाड़ी के पीछे, तो वो फिर पढ़ रहे होते हैं कि ये कहाँ की है। मुझे ये था कि यहाँ ठोकर पे मुझे रोकेंगे डेफिनेटली, पर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुझे नहीं रोका, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वह लाहौर में आ गए हैं और वही हो रहा है रश भीड़। पर खैर इस रश को तो हम कर सकते हैं। अभी टाइम 9 बज चुके हुए हैं, तो क्योंकि बीच में काफ़ी तेज़ बारिश और वो सारी आ गई थी, इस वजह से थोड़ा स्लो होना पड़ा। बट एनीवे, वेलकम टू लाहौर। और फाइनली यहाँ पे हमारा इतना लंबा ट्रिप, इतने दिनों का एंड होएगा। अभी तो सीधा घर जाएंगे और सबसे मिलेंगे एंड लेट्स सी उन सब के क्या रिएक्शन होते हैं। बट आप सबका भी थैंक यू, अ बिग थैंक यू देखने का। तो चलें खैर देखते हैं आगे। जी तो जनाब फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये मेरे घर वालों ने बनाई हुई, क्योंकि उन लोगों को मैंने बोला था आप लोग बाहर आओ और मैं पाकिस्तान आया हूँ और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और एवरीवन वाज शॉक्ड सच में। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, बेस्ट एवर मोमेंट। मैं सबको कहूँगा भाई लाइफ में ज़रूर ट्राई करना। तो ये था मेरा ऑल ओवर ट्रिप, और आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही, चले अगले उसमें देखते हैं क्या किस पे व्लॉग बनाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।